पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में एक टर्म आता है इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव मीन्स दिस इज द expression of necessity. Imperative is indeed something like command or order. लगभग वैसा ही होता है ऑर्डर जैसा, लेकिन चूंकि उसमें एक नेसेसिटी एक्सप्रेस्ड होती है इसलिए उसको इम्पेरेटिव कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली कमांड और ऑर्डर. एंड ऑफ कोर्स दैट्स नॉट एट ऑल एंटिटी also. So this is exactly the title of today's video, imperatives direct and indirect. ये दोनों तरीके का होता है imperative. Good evening to you all. So आज के प्रैक्टिस सेशन वीडियो में imperative के कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा. हमेशा की तरह इस तरफ डायरेक्ट फॉर्म है imperative का, उस तरफ इनडायरेक्ट फॉर्म है. तो डायरेक्ट सीधे सीधे कहा हुआ सेंटेंस है और इनडायरेक्ट किसी दूसरे के जरिए उसका रेफरेंस दिया है. सो एट दिस पार्ट डायरेक्ट एंड दैट पार्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में पहले एक सेंटेंस लेते हैं, कीप द गेट क्लोज्ड. दरवाजा बंद कीजिए, वो गेट बंद कीजिए. कीप द गेट क्लोज्ड. इनडायरेक्ट में वो हो जाता है, he told them to close the door. बात वही है, he told them to close the door या he told us, he told me to close the door. Means the main object is to close the gate or door. So keep the gate closed. और indirect way में वो हो जाएगा, he told them to close the gate or door. Second sentence, don't tease that dog. ये एक imperative है. don't tease the dog. डायरेक्ट में. इनडायरेक्ट में ये हो जाता है, he told them not to tease the dog. यहाँ that था, वहां पर द कर दिया, जनरल सेंस में आ गया. लेकिन ये उसी डॉग के बारे में बात हो रही है जो या तो नॉन पेट है या पेट है तो एक पर्टिकुलर डॉग है. सो डोंट टीज दैट डॉग. डायरेक्ट में. इनडायरेक्ट में है, ही टोल्ड देम नॉट टू टीज द डॉग. दैट्स ऑल. कुत्ते को परेशान ना करें. थर्ड सेंटेंस, डोंट टच दोज पेपर्स. इसमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियलिटी है, समथिंग कॉन्फिडेंशियल, एंड दैट्स व्हाई ओनली डोंट टच दोज पेपर्स. कोई डायरेक्ट किसी दूसरे को बोल रहा है. नाउ इन इनडायरेक्ट मैनर, ही वार्न्ड अस नॉट टू टच द पेपर्स. उसने हमें वार्न किया है, चेतावनी दी है कि उन पेपर्स को टच नहीं करना है. डोंट टच दोज पेपर्स. उन पेपर्स को टच मत करो, मत करना. एंड इनडायरेक्ट वे में, ही वार्न्ड अस नॉट टू टच द पेपर्स. यहां पर वही बात है, दोज और द पेपर्स. दोज यानी कुछ खास पेपर्स, क्योंकि डायरेक्ट बोला. उधर इनडायरेक्ट वे में बोला, ही वार्न्ड अस कहा गया है, he warned us not to touch the papers. वो पेपर्स टच ना करें, देखें ना. नेक्स्ट सेंटेंस, never live beyond your means. इसको हिंदी में कुछ लोग कहते हैं कि अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने काम से मतलब रखना चाहिए. तो ये लिटरली इसको लिटररी इंपैक्ट के साथ इसको कहा है, नेवर लिव बियॉन्ड योर मीन्स. योर मीन्स. तो ये एक इंपेरेटिव है, लेकिन डायरेक्ट मैनर में है. किसी ने कहा है किसी दूसरे से, डोंट नेवर लिव बियॉन्ड योर मीन्स. नाउ its indirect form,
He told us never to live beyond our means. उसने कहा है, उसने हमसे कहा है, he told us never to live beyond our means. ये इनडायरेक्ट मैनर हो गया. आखिरी सेंटेंस, स्पीक एट लो वॉइस, धीमी आवाज में बात करें. ये एक सिविक सेंस वाली बात है. स्पीक एट लो वॉइस डायरेक्ट मैनर है. इनडायरेक्ट इंपेरेटिव हो गया, दे टोल्ड अस टू स्पीक एट लो वॉइस. उन्होंने हमसे कहा कि लो वॉइस पर यानी धीमी आवाज में बात करें. This is all about today's video. What I wanted to bring in your notice. पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें. आप पर है. More in the next coming video. Good night.